Want to solve matrices fast? Watch this. Multiply diagonal elements like this. Now subtract the other way. Here is your answer. हेलो एवरीवन, चलते हैं नेक्स्ट टेक्निक की तरफ। पिछली टेक्निक में हमने ये डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास कोई भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ जाता है 3 by 3 का, तो उसका डिटर्मिनेंट हम शॉर्टकट से कैसे मालूम कर सकते हैं। लेकिन आज की टेक्निक में हम ये डिस्कस करेंगे कि कोई ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास आ जाता है जो कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, तो अगर शॉर्टकट से उसका डिटर्मिनेंट आपने मालूम करना है बगैर एक्सपेंड किए, तो कैसे मालूम करेंगे, आज की टेक्निक में हम ये सीखेंगे। तो बहुत ही आसान सी टेक्निक है ये, आपको एंट्री टेस्ट में बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए ये। तो देखिए, अगर आप कोई भी आपके पास डिटर्मिनेंट है, तो उसके एलिमेंट जो है हम कॉलम वाइज A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 कह लेते हैं। तो इस टेक्निक को यूज करने का सबसे आसान तरीका ये होगा कि इन कॉलम वाइज एलिमेंट को आप लिख लेंगे A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 और फिर दोबारा स्टार्ट करेंगे A1 A2 A3 से, और B1 B2 B3 पर हम स्टॉप कर देंगे, C1 C3 को नहीं लेंगे। ठीक हो गया? तो इसको हम लेकर चलेंगे। फॉर एग्जांपल के अगर हम कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसका हमें डिटर्मिनेंट मालूम करना होगा, तो 3 by 3 का एक क्वेश्चन हम लिख लेते हैं अपनी तरफ से, कुछ भी कोई भी क्वेश्चन हो, और उसका हम डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं इस टेक्निक के जरिए। तो एक हमारे पास क्वेश्चन है, अब हमने क्या करना है कि इसका हमने डिटर्मिनेंट मालूम करना है विदाउट एक्सपेंड किए और इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेम हम तरीका इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम A1 A2 और A3 को लिखेंगे 1 1 4 2 3 1 3 2 1, और फिर A1 A2 A3 को दोबारा हम रिपीट करेंगे, यानी कि 1 1 4 2 3 1, इसको हमने दोबारा रिपीट कर लिया। तो चलिए अब हम इसको क्रॉस बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का एरो हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा, तो ये इसके साथ कनेक्ट होगा, ये इसके साथ कनेक्ट होगा। बिल्कुल आपने सीक्वेंस वाइज कनेक्ट कर देना है। ठीक है, तो पहला आपके पास कनेक्ट हो गया, क्लियर हो गया। दूसरा एलिमेंट आपके पास ये है, तो ये भी आपका ऊपर की तरफ रहेगा, इसके साथ ये कनेक्ट होगा, ये कनेक्ट होगा। ठीक है, थर्ड एलिमेंट जो है वो आपके पास ये वाला है, तो ये इसके साथ कनेक्ट होगा, ये इसके साथ कनेक्ट होगा, और ये भी आपके पास ऊपर की तरफ रहेगा। तो जितने भी आपके पास ऊपर की तरफ ये हैं, पहले 3, इनके साथ हमेशा प्लस आएगा। अब आप नीचे से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल नीचे से स्टार्ट करेंगे आप। तो ये इसके साथ कनेक्ट होगा, इसके साथ कनेक्ट होगा, और ऊपर की तरफ ये माइनस। पहले 3 प्लस के होंगे और फिर माइनस होंगे। इसी तरीके से ये वाला इसके साथ कनेक्ट होगा, ये वाला इसके साथ कनेक्ट होगा और माइनस। फिर ये वाला इसके साथ कनेक्ट होगा, ये वाला इसके साथ कनेक्ट होगा और ये माइनस। अब ये जो 3-3 कनेक्ट हुए हैं आपस में, इनको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक हो गया? तो आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे जी? आप स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड से, टॉप से स्टार्ट करेंगे। तो कौन-कौन से मल्टीप्लाई हो रहे हैं? ज़रा तवज्जो फरमाइएगा कि आपके पास जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो कौन-कौन से हैं? 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 के साथ, और ये 1। तो 1 3 1, 1 3 था 3 एंड 3 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है? फिर ये प्लस आ जाएगा। फिर इसी तरीके से देखें, ये 2 और ये 4, ये 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 2 दा 4 4 4 4 दा 16, और ये फिर तीसरे वाला प्लस आ जाएगा बीच में। अब कौन-कौन से मल्टीप्लाई हो रहे हैं? कौन से 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं? 3 1 और 1। 3 1 दा 3 और 3 1 दा 3, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। ये वो सारे एलिमेंट थे जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब नेगेटिव वाले देखते हैं जी। नेगेटिव वाला पहला यहाँ से है, स्टार्ट हो रहा है। तो ये कौन-कौन से होंगे जी? 3 3 और ये वाला 4। 3 3 दा 9, 9 4 दा 36, तो माइनस का 36। क्लियर हो गया? इसी तरह आप सेकंड चेक करके देखिए, 1 2 1, 1 2 दा 2 और 2 1 दा 2, तो ये -2। ये तीसरे वाला माइनस 2 1 1, तो 2 1 दा 1 एंड ये 2 आ जाएगा आपके पास। तो ये सारे आपके पास आ गए। अब आप इसको क्या करेंगे? आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारे पास क्या बनेगा? 16 3 दा 19 और 3 22, और यहाँ पर माइनस का 40। तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर कितना आएगा? माइनस का 18। तो ये हमारे पास जो है, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक हो गया? तो ये शॉर्टकट था हमारे पास। जब आप इसको 1 से 2 बार परफॉर्म करेंगे, तो ये बहुत जल्दी और क्विकली होगा, विदाउट एक्सपेंड करे। तो जस्ट प्रैक्टिस की नीड होगी। तो एक क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, आप जरा इसको इस टेक्निक से करने के बाद कमेंट में आंसर लिखिएगा कि आपने आंसर क्या निकाला है। क्वेश्चन है 2 4 6 2 6 4 8 2 2। इसी टेक्निक से आपने इसका आंसर निकालना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट।